तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं खेत पर और अब आपको दिखाता हूं सोयाबीन कैसी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर पानी भर गया था पूरा, तो पानी भरने की वजह से यहाँ की जो सोयाबीन है वे बिल्कुल मर गई है। जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, देखिए सूख गया है, ये पौधा भी सूख गया है, ये सूख गया है, ये ख़राब हो गए हैं सब। इस प्रकार से अब दोबारा से कुछ बचे हैं, उनमें नई नई ये पत्तियाँ आना शुरू हुई है। तो इस प्रकार सोयाबीन में दोस्तों काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सोयाबीन यहाँ पर मर गई है जल भराव के वजह से। ये देखिए आप, अभी पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर धूप निकलना शुरू हुई है, उसके बाद से जो ये पेड़ बचे हुए हैं उनमें पत्तियां निकलना शुरू हुई है, नई पत्तियां ये। और पुराने जो पत्ते थे देखो सब ये मर गए हैं, सूख गए हैं, क्योंकि इतना यहाँ पर पानी भर चुका था इसमें। यहाँ जो जगह है ये, इसमें पूरा पानी भर गया था दोस्तों इस वजह से। तो आज हम इसमें आए हैं दवा का स्प्रे करने के लिए। तो पूरी जो सोयाबीन है ये इसी प्रकार से जो है पानी में डूब गई थी, इधर ये वाली सोयाबीन। तो इसी में हम पूरे खेत में दवा का आज स्प्रे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लग जाते हैं काम पर। पंप में पानी भर लिया है और अब डालेंगे उसमें दवाइयाँ। तो कौन कौन सी दवाइयों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं आइए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए ये पारस का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये सोयाबीन में जो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए हैं। और दोस्तों ये सामने है आपका नैनो यूरिया। तो ये जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम लेकर आए हैं। और नैनो यूरिया क्यों लेकर आया हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि यूरिया मिल नहीं रही थी। जो दानेदार यूरिया होती है सफ़ेद कट्टे में आती है वह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकारों की नाकामयाबी की वजह से किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। और रात के 12 बजे से लोग लाइनों में लग रहे हैं टोकन के लिए, उसके बावजूद भी यूरिया नहीं मिल पा रहा है। और ये सरकार की घोर विफलता का सूचक है। तो इस वजह से दोस्तों मैं लेकर आया हूँ नैनो यूरिया, क्योंकि कुछ तो डालना है दोस्तों, सोयाबीन ख़राब हो रही है, ज़रूरत है, तो हम इसका एक विकल्प के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और साथ में हम लेकर आए हैं दोस्तों ये करीना जो इंसेक्टिसाइड है। तो ये 50% डीसी में है ये, तो ये भी डाल रहे हैं। और साथ ही एक जो पाउडर आता है NPK 19-19 के नाम से, तो उसका घोल बनाकर लेकर आया हूँ इस बोतल में भर के। तो ये सब चीज़ें हम डालेंगे अभी इस पंप में। दोस्तों दवा डाल ली है पंप में और पीठ पर लाद भी लिया है। और अब चलते हैं दोस्तों, करते हैं काम शुरू। दोस्तों 11 बज गए हैं और अभी तक मैं 10 पंप दवा डाल चुका हूं। तो दोस्तों इधर वाला जो खेत है ये, इसमें हमने दवा डाल दी है और अभी मैं डाल रहा हूं इस मेड़ के इधर वाले खेत में। तो दोस्तों इसमें भी अब लास्ट पंप डालना है। तो लास्ट पंप में मैं अब यहाँ पर दवा वगैरह डाल लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों घर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएंगे आज, 12 बज जाएगी नहाने धोने में। और उसके बाद खाना भी खाना है, क्योंकि सुबह से आए थे, आपको पता है 8 बजे मैं खेत पर आ गया था। और दोस्तों साथ में हम इल्ली की दवा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इल्ली भी इसमें काफ़ी मात्रा में लगी हुई है। तो दोस्तों चलिए लास्ट पंप और मैं स्प्रे कर देता हूँ, मिलता हूँ आपको उसके बाद में।
दोस्तों 12:30 बज गए हैं काम करते करते और अब लगाई है बहुत तेज़ भूख। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर दोस्तों, नहाऊँगा, उसके बाद खाना खाएंगे। और जो काम मैं करने आया था दवा स्प्रे का वे हो गया है। और यहाँ पानी बह रहा है, अभी भी बारिश का जो पानी आया था तो उसकी धार अभी भी चालू है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी पिछले सप्ताह। दोस्तों किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में, जो यूरिया की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है। और ये सिर्फ इस सीज़न की बात नहीं है, जब जब भी किसानों को यूरिया और डीएपी की आवश्यकता होती है, चाहे रबी सीज़न हो या खरीफ सीज़न हो, हर बार किसानों को उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घंटों लाइनों में लगना पड़ता है और भूखे प्यासे लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को सही तरीके से जितना उनको चाहिए उतना खाद नहीं मिल पाता है और किसी किसी को तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो ये गंभीर समस्या है दोस्तों। इससे पहले ऐसा होता था कि आप मार्केट में जो प्राइवेट डीलर्स होते हैं, दुकानदार, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते थे और जो सोसाइटी वेयर हाउस पर जो मिलता है वहाँ से भी आप ले सकते थे। लेकिन अब जो है प्राइवेट डीलर्स कुछ चिन्हित लोग हैं, गिने चुने, उन पर मिलता है और वो कभी कभी आता है जिसकी सूचना भी ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और वो चटनी की तरह उग जाता है। लेकिन जो सोसाइटी पर खाद आती है वह इतनी कम मात्रा में आती है कि किसानों को वह मिल ही नहीं पाता है सही तरीके से। तो ये बहुत गलत हो रहा है। किसान हर तरह से परेशान है दोस्तों, चाहे यूरिया के लिए हो, चाहे फसलों के भाव के लिए हो, क्योंकि ना ही तो किसानों को फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं। आप फ़िलहाल में प्याज के दाम देख लीजिए, लागत भी नहीं निकल पा रही है दोस्तों किसानों की, क्योंकि प्याज का जो भाव है वह 10-12 रुपये किलो औसत भाव चल रहा है, लेकिन लागत ही 15 रुपये किलो की आती है फसल उगाने में किसानों को, प्याज की फसल को पैदा करने के लिए। तो दोस्तों ये हाल है खेती किसानी का और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, पता नहीं कितने देशों की यात्राएं कर रहे हैं और जनता का पैसा अपनी हवाई यात्राओं पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है और विदेश व्यापार पूरी तरीके से फ्लॉप है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं दोस्तों? इसलिए कह रहा हूँ कि सामने वाला विदेश जाता है लेकिन वहाँ पर भारतीय जो कृषि उपज है, चाहे कोई सी भी फसल हो, उसका प्रॉपर तरीके से वहाँ पर मार्केट ढूंढ नहीं पा रहे हैं, यानी निर्यात नहीं हो पा रहा है भारतीय फसलों का, चाहे प्याज हो, लहसुन हो या फिर गेहूँ हो, चावल हो, अन्य फसलें जो भी हो, चाहे साग सब्जियाँ हो। यदि दुनिया के 200 देश है, उनमें से हमारे जो प्रधानमंत्री है पड़ोसी देशों में जहाँ जहाँ भी हम हमारा माल बेच सकते हैं, किसानों का माल बेच सकते हैं, यदि वे प्रयास करते और हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे होते या व्यापार नीति अच्छी होती हमारी, विदेश नीति अच्छी होती हमारी, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता किसानों को। सरकार की विफलताओं का जो खामियाजा है आम किसान को, गरीब मजदूर को भुगतना पड़ रहा है। और युवा पढ़े लिखे लोग एसएससी परीक्षा हो चाहे कोई भर्ती परीक्षा हो, उनमें धांधली का शिकार हो रहे हैं। दुर्भाग्य है ये इस देश के किसानों का और युवाओं का।